भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 52-54 दिन तक लेटे रहे। क्यों लेटे रहे? सिर्फ जीवन में 2 बार पाप हुआ। गुरु भगवान परशुराम के शिष्य हैं भीष्म पितामह। एक बार युद्ध में भगवान परशुराम को भी संतुष्ट किया पितामह ने, लेकिन फिर भी सैया मिली। क्यों मिली? 3 शिष्य हैं परशुराम के जो महाभारत में लड़ रहे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भीष्म पितामह है। इनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ हम सब पढ़ते हैं, सबसे पहली बार भगवान को ये पाठ जो है भीष्म पितामह ने ही सुनाया था, उसके बाद हुआ। लेकिन 2 पाप जीवन में हुए। कौन कौन से? एक बार एक सर्प को उठाकर कांटों पर फेंक दिया, इसलिए बाणों की सैया मिली। और एक बार भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो इतने बड़े बलवान योद्धा होने के बाद भी अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपने शक्ति का, किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया। बस इतनी से पाप की वजह से इतनी बड़ी सजा मिल गई। देखो, कोई अनपढ़ व्यक्ति चोरी कर ले कहीं पर, उसे कोई पकड़ ले तो 2 चांटे मारकर छोड़ देगा, ये तो पागल है, इसे क्या पता, चलो चोरी कर लिया। लेकिन कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर कहीं पर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी गलती क्षम्य नहीं है। तो कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसी गलती करता तो क्षम्य किया जाता, लेकिन द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति, वो भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति, चाहते तो पाप रोक सकते थे। क्रोध आना बुरी बात नहीं है, लेकिन कब आए? कथा सुनने से हमारे अंदर क्या होता है? विवेक की जागृति होती। विवेक क्या है? हमें कब क्या करना है। एक माता को अपने पुत्र पर कभी कभी क्रोध अगर ना आए तो वह बालक राक्षस बन सकता है। अनुशासन भी बहुत जरूरी है प्रेम के संग संग। बालक मिट्टी खा रहा है और माँ को क्रोध ना आए तो उसकी आदत पड़ जाएगी मिट्टी खाने की, अगर माँ उसको एक चांटा नहीं लगाएगी। तो उस क्रोध में भी हित छिपा हुआ है, लेकिन कब आए? विचार करके आए। अभी क्या होता है कि बिना विचार करे क्रोध आ जाता है, लेकिन जब हम निरंतर सत्संग सुनते हैं, विवेकवान बन जाते हैं, तो पहले विचार मन में आता है कि इसने जो वचन बोले, इसका उत्तर मैं क्रोध से इसे दूं या इसके वचनों को अपने दया के समुद्र में डाल दूं। तो भीष्म पितामह को क्रोध कब आना था? भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। एक बार आंख उठाकर कौरवों को देख भी देते ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई छू सकता था। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ऐसा नहीं किया, तो इतनी बड़ी सजा मिली। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ दे रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने मारा। क्यों मारा? कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है, और अश्वत्थामा ही एक हाथी का नाम है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोल दिया नरोबा कुंजरोबा। नर था या हाथी था हमें नहीं पता। द्रोणाचार्य जी को सुनाई दिया अश्वत्थामा मारा गया। अब किसी भी पिता को सुनाई दे पुत्र मारा गया, हाथ पैर ढीले हो गए, अस्त्र शस्त्र छूट गए, धोखे से मार दिए गए। सबको बड़ा दुख हुआ, इतने अधर्म से ऐसे गुरु को मार दिया गया। कहने लगे चक्रव्यूह किसने बनाया? 3 लोगों को चक्रव्यूह बनाना आता है, भीष्म पितामह, अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था अभिमन्यु के लिए। उसमें कर्ण भी थे। कर्ण को भी पता था यह मेरा भतीजा है। कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? रथ फंस गया, निहत्थे थे, उस समय उनको अधर्म से मार दिया गया। दुर्योधन को कैसे मारा गया? भीमसेन ने गदा से दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, भीम पर गुस्सा हुए। ऐसे किसी को मारा जाता है क्या? युद्ध में ये कहां का न्याय है
छाती से ऊपर और यहां से नीचे आप गदा का प्रहार नहीं कर सकते, तुमने उसके पांव तोड़ दिए, अधर्म है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कितने धर्म किए थे दुर्योधन ने, कितने धर्म किए थे इन सब ने, ऐसे अधर्मी को अगर अधर्म से भी मारा जाए तो वह भी सबसे बड़ा धर्म है भक्तों। और गुरु द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया, पर दुर्योधन और दुशासन को पाप करते हुए देखा। पाप होता आप देख रहे हैं और आपके अंदर पाप रोकने की सामर्थ्य है, नहीं है तो उस जगह को त्याग दो, और अगर सामर्थ्य है तो उसे रोको। और तब भी नहीं रोकोगे तो जो सजा पाप करने वाले को मिलेगी, जितना पाप करने वाले को दोष लगता है उतना ही पाप देखने वाले को दोष लगता है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और दुर्योधन को रुदन करते देखा। बोले, क्या बात है मित्र? कहने लगे, मेरे सब भाई समाप्त हो गए, पूरा कुल समाप्त हो गया, भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी, मैं चल नहीं सकता, मृत्यु मेरी निश्चित है। लेकिन उन 5 में से एक भी कम हो गया होता तो मुझे काफी हद तक संतुष्टि मिल जाती। एक भी नहीं कम हुआ, वो 5 जीवित हैं और हमारा पूरा कुल समाप्त हो गए। कहने लगे, जिस गुरु से पांडवों ने शिक्षा ली है, तुमने शिक्षा ली है, उस गुरु का मैं पुत्र हूं। तुम्हें वचन देता हूं कि प्रातः काल सूर्य उदय से पहले 5 पांडवों को मैं मार दूंगा। गए। भगवान श्री कृष्ण की आंख खुली, घूमने लगे। अर्जुन ने देखा, केशव आप? कहने लगे, इस स्थान पर मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो कहीं और चलकर विश्राम करते हैं। 5 पांडवों को लिया, चले गए। अश्वत्थामा आए, बगल में ही पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। 5 के शीश को धड़ से अलग किया और लेकर चले गए। दुर्योधन ने देखा दूर से, क्या रहा? बोले, 5 को मार दिया। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन पास आकर रोशनी में जब उन मुंडों को, उन शीशों को देखा, रे ये तो तुमने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। हमारे मरने के बाद कम से कम ये हमारा श्राद्ध तो कर देते। ओहो हो, कोई जीवित नहीं बचा। हर्ष और शोक एक साथ हुआ। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और दुर्योधन की मृत्यु होने के बाद अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए। 5 बालकों की ऐसी निर्मम हत्या कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी मार दो इसको, बाद का काम खत्म। नहीं मानी बात। बोले, ऐसी इतनी आसानी से इसे नहीं मारूंगा, इससे भी, मृत्यु से भी बड़ी कोई सजा होगी तो वो इसे दी जाएगी। पशु के समान बांध कर ले आए और द्रौपदी से पूछा कि इसको कौन सी सजा दी जाए। कहो तो इसको पैर के अंगूठे से धीरे धीरे इसको काटना शुरू करें, आप कहो तो खौलती हुई तेल की कढ़ाई में इसे डाल दिया जाए। इससे भी बड़ा कोई दंड हो तो वो इसको हम दे सकते हैं। कहने लगे, द्रौपदी मैया ने कहा कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, पर मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे 5 पति मेरे संग हैं। यह अपनी माता की इकलौती संतान है, आप इसे मार देंगे तो इनकी माता को सांत्वना देने के लिए तो इनके पिता भी अब नहीं रहे। दूसरी बात, ये तुम्हारे गुरुदेव का पुत्र है। गुरु का पुत्र भी गुरु के समान तुल्य होता है। और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण सदैव पूजा के योग्य होता है। और अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं, तो आप क्षण भर में इसे मार दो, लेकिन मेरे पुत्र जीवित होने चाहिए, और नहीं होते तो मारने का कोई फायदा नहीं। समझाया द्रौपदी जी ने, मत मारो। सबने कहा मार दो। भगवान कृष्ण के पास गए,
ठाकुर जी ने कहा मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन समझ गए सबसे बड़ा महत्व तो हमारे जीवन में सलाहकार का भी है कि हमारा सलाहकार कौन है। कौरवों का सलाहकार कौन था? मामा शकुनी। क्या हुआ? एक एक करके सब मारे गए। और पांडवों का सलाहकार भगवान श्री कृष्ण। तो जैसा सलाहकार जीवन में आप रखोगे वैसे ही सफलता मिलेगी।